हम्म। तो देखो, ये पाइथन का आईडी है। इसमें आप लिख सकते हो। आपके स्कूल में क्या यूज कर रहे हैं? समझ? यही यूज कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिखता है। हाँ। ठीक बात। अब देखो, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि पाइथन नॉर्मल कैलकुलेटर जैसा तो नॉर्मली बिहेव कर सकता है। अगर मैं 2+3 लिखूं और एंटर मार दूं, तो देखो यहाँ पे आंसर 5 आ गया है। दिख रहा है क्या आपको? हम्म। हाँ। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। दिख रहा है अब? हम्म। अगर मैं फोर फोर डिवाइडेड बाई सॉरी 4/2 लिखूं, तो इसका आंसर 2.0 आ गया। दिख रहा है? हम्म। तो पाइथन पाइथन कैन बी यूज्ड एज कैलकुलेटर। कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक बात। हाँ। चलो, क्लियर है? हम्म। ये सिंबल किसका है? ये हैश। ये जो हैश है ना, हम्म। इसको यूज किया जाता है कमेंट लिखने के लिए। अगर मुझे कुछ तुमको बताना है और कोड में प्रॉब्लम ना, कोड का लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ किसी को समझाने के लिए, जो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा वो समझ पाएगा, तो मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ। इसको इंटरप्रेटर जो होता है ना, कोड के अंदर इंक्लूड करके नहीं देखता है। समझ में आया? तो ये कमेंट है। हम्म। कुछ भी समझाने के लिए हम लिखते हैं कमेंट में। कुछ भी समझाया जा सकता है, ठीक है, कोड के डॉक्यूमेंटेशन में। समझ में आ रहा है? हाँ। यूजिंग हैशटैग सिंबल। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और हैशटैग के बाद लिखा हुआ कुछ, लिखा हुआ चीज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, मेरा टाइपिंग थोड़ा स्लो है तो आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। ठीक बात है। हम्म। दिख रहा है आपको? हम्म। चलो, तो ये नॉर्मल सी बातें हो गई। क्लियर है? अगर आप देख पा रही हो, तो कोड जहां पे लिखोगी उसके पहले ऐसा कुछ दिखेगा, उसके बाद कोड लिखना है। और आउटपुट जब आएगा, वो नॉर्मली ऐसे दिखेगा। समझ आ रहा है ना? तो हम धीरे हाँ। धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहला चीज जो हमारे पाइथन में है, वो है प्रिंट। ये कब लिखा जाता है? ये तब लिखा जाएगा जब मुझे कुछ भी प्रिंट करना हो। क्या करना हो? जैसे प्रिंट। मेरे को तुम्हारा नाम प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा। देखो कैसे इस्तेमाल करूंगा, देखो। अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट, और ऐसे लिखूं सौम्या, स्पेलिंग सही है, हम्म। एंटर मार दूं तो सिर्फ सौम्या आ रहा है। दिख रहा है? दिख रहे हो? हाँ। क्या भैया नॉर्मली मैं हाँ। ऐसे लिख दूंगा तो नहीं होगा? नहीं हम्म। होगा। यहाँ पे कुछ बता रहा नहीं। है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ नेम एरर है। ठीक है, हम्म। समझ में आया? भैया ये लिखना हाँ। जरूरी है, ये जो दो ठो ऊपर में ब्रेसेस टाइप का दिए हैं, वो जरूरी है क्या? देख लेते हैं। प्रिंट सौम्या अगर लिखूं बिना ब्रेसेस का, क्या ये वर्क करेगा? नहीं, ये भी एरर बता रहा है। बता रहा है सौम्या इज अनडिफ नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है? क्लियर हम्म। है? तो ये हाँ। प्रिंट का फंडा है। समझ आ गया प्रिंट का वर्क कैसे है? हाँ। फटाफट इसको लिखो अपने लैंग्वेज में, अपने कॉपी में। समझ में आ गया तो, समझ गई तो लिख लोगी तो। हाँ। हाँ।
ये जितना चीज लिखा हूँ वो आप लिख लो फटाफट और फिर बोलो। इसको हो गया तो छोटा फिर आगे करिए बढ़ो। तो। छोटा करो। हम्म। ठीक है। हाँ, हो गया। लिख लिए सारी चीजें। हाँ। हाँ। लिख लेना कि ये वैलिड है, ऐसे नहीं प्रिंट किया जा सकता, ये भी इनवैलिड है ना। हम्म। ठीक है। हाँ। आवाज आ रहा है मेरा? गूंज रहा है। हाँ, आ रहा है। गूंज गूंज रहा है आवाज। आवाज गूंज रहा है। बोलो। हाँ, हाँ, मतलब नॉर्मल आ रहा है तो हाँ। ठीक है। चलो यहाँ तक काम हो गया। इससे निकले थोड़ा। अरे चलते हैं आपकी एक रिसोर्स की तरफ। W3 स्कूल। जब तुम अपने फोन में या फिर कहीं पे भी W3 स्कूल्स लिखोगे ना, तो एक वेबसाइट आएगा जो ऐसा दिखता है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है? W3? स्कूल्स। अगर याद नहीं रहेगा तो लिख के रख लो। हाँ। तो जैसे ही खोलोगी तो ऊपर में ऐसे बहुत सारा हेडिंग्स लिखा हुआ है। देख रहा है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसमें एक पाइथन भी है। दिख रहा है? हाँ। आपके फोन में कुछ अलग तरीके से दिख सकता है, बट पाइथन भी रहेगा। ठीक है। हाँ। तो जब भी जाओगी तो पाइथन वाला चुन देखना, और जैसे ही पाइथन दिखेगा उसको क्लिक कर देना। ठीक गया। क्लिक करोगी कर दी। तो यहाँ पे दिखाएगा पाइथन होम, और फिर शुरू हो जाएगा पढ़ाना। देखो यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैन बी यूज फॉर सर्वर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। और भी चीजें लिखी हुई है। और सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। समझ आ रहा है? हाँ। उसके बाद से कुछ मोंगो डीबी वगैरह कुछ लिखा है जो हम लोग बाद में देखेंगे, और पाइथन क्विज वगैरह कुछ है। तो ये पाइथन का होम है। अब जैसे ही इसके इधर साइड में इंट्रो लिखा हुआ है, या तो इंट्रो नहीं भी है तो ऊपर में जाके ये नेक्स्ट बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर देना। हाँ। तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओगे, और यहां से शुरू हो गया असली पाइथन। व्हाट कैन पाइथन डू, वाई पाइथन, ये पढ़ चुके हैं। गुड टू नो, ये सब पढ़े हुए हैं। क्लियर है? फिर नीचे जाओगी तो एक नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट लेक्चर। पाइथन इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ठीक है, वर्जन चेक कैसे होता है, वो सब लिखा हुआ है। जो तुमको समझ ना आए वो मेरे से पूछो। कुछ चीजें आप इग्नोर भी कर सकती हो, इसमें थोड़ा और अच्छा लेवल का है जो तुम्हारे स्कूल में शायद ना आए। फिर नेक्स्ट जाओगी तो पाइथन सिंटेक्स आएगा, और जो हम लोग पहला सिंटेक्स पढ़े हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वो दिख रहा है। हमने प्रिंट सौम्या लिखा या पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, सेम बात। ठीक है। हाँ। क्लियर है? हाँ। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? वेरी गुड। चलो। चलो, तो हम लोग मोस्टली चीजें इसमें करने वाले हैं।
दिख रहा है क्या तुमको? छोटा छोटा ज्यादा नहीं दिख रहा है ना? नहीं। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें पहले देख लेते हैं। ये एक फाइल है, ठीक दिख रहा है? यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे ना, तो नया फाइल आएगा। कोई पुराना फाइल ओपन करना है कर सकती हो। और यहाँ पे सेव है एक, जहाँ पे फाइल सेव होंगी। क्लियर है? तो मैं सेव कर रहा हूँ फाइल। और क्या सेव करके लिखूंगा? lecture 1। और सेव कर दूंगा। तो ये सेव हो गया, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैं करता था, देखो 2+3 चल रहा है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे चलाने के लिए यहाँ पे रन बटन है, दिख रहा है? वो क्लिक करना पड़ता है। और चेक मॉडल। ओके क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। 1 मिनट रुको। हम्म। देखो, अगर मैं 2+3 लिखूं, सॉरी 2+3 लिखूं, आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अगर मैं प्रिंट सौम्या लिखूं, प्रिंट सौम्या लिखूं ऐसे करके, तो फिर सौम्या भी आ रहा है। काम कर रहा है हमारा। ये बस बड़ा कैसे होता है मेरे को नहीं पता चल रहा है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, हमारा शुरू हो चुका है अच्छे से। अब पहला चीज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे उसका नाम है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या होता है इंडेंटेशन यस भैया? सर। देखो यहाँ पे क्या होता है। मैं लिख रहा हूं कि अगर 2 से बड़ा है 3, अगर 2 से बड़ा है 3, गलत चीज लिख रहा हूं। अगर 3 से बड़ा है 2, तो मैं नीचे जो काम बोल रहा हूं ना वो करो, ऐसा मैं चाहता हूं। जब भी 3 से 2 बड़ा हो, तो तुम लिख दो कि 3 इज बिगर देन 2। ये मैं चाहता हूं। कोई ऐप है मान लो, जो मैं बनाया हूं, उसमें मैं चाहता हूं कि जब भी किसी बंदे का स्कोर 3 आए और दूसरे का 2 आए, तो वहाँ पे लिखा हो कि 3 जो है बड़ा है 2 से। ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो मैं कैसे इसको डील करूंगा? मैं लिखूंगा जब भी 3 से बड़ा है 2, सॉरी 3 बड़ा है 2 से, लेकिन उसके पहले मेरे को एक इफ लिखना लिखना पड़ेगा। इफ मतलब समझती हो ना? इफ मतलब क्या होता है? सम्या, हेलो, कहाँ गई है? हाँ। इफ मतलब जानती हो तो क्या होता है? आवाज नहीं इफ आ रहा है आपका। लगाते क्यों हैं? हाँ, बोलो। हेलो। हाँ बोलो। इफ लगाते क्यों हैं? इफ मतलब क्या होता है? अगर, तो हम लोग यही बात कर रहे हैं ना, हम्म। अगर 3 से बड़ा है 2, अगर 3 से 3 बड़ा है से 2। बड़ा है 2, तो मैं जो भी काम बोलूंगा कर लेना। तो ये है इसका सिंटेक्स। हम्म। अगर इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो एक जो ये दिया है ना सिंबल, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है शायद, है ना? वो कॉलन, हम्म। उसके बाद, अरे यार, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, देन मेरे को क्या करवाना है? प्रिंट, प्रिंट कर दो 3 इज बड़ा, 3 इज बड़ा। ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे?
ओके, शायद कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से देखो, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, देखो, जैसे ही मैं ये लिखा, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये बोला नेक्स्ट क्या करना है बताओ। वो आउटपुट नहीं दिया, वो बोला अगला में कुछ करना होगा, बताओ क्या करना है। तो मैं बोला प्रिंट करो हाँ। भाई। प्रिंट करो क्या? 3 इज बड़ा, 3 इज बड़ा, 3 इज बड़ा। और अब एंटर जब जब आऊंगा ना यहाँ पे जाके, तो फिर से बोलेगा और कुछ भी करवाना है। तो मैं बैक चला गया, नहीं और कुछ नहीं कराना है, और फिर एंटर दबाया। तो देखो क्या आ रहा है, 3 इज बड़ा। समझ आ रहा है क्या किए? ये हम्म। पैच देखो बस, ये वाला बस। अगर 3 बड़ा है 2 से, तो ये अंदर में जो काम है ना वो करो, नहीं तो नहीं तो मत करो। ये हम कहना चाहते थे। समझ आ रहा है? समझ। हाँ। अब हाँ। ध्यान से सुनो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर 3 बड़ा नहीं होता 2 से, तो ये नहीं होता अंदर वाला काम। समझ पा रही हो? देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाँ। इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, याद रखना ये देना जरूरी है, सिंबल। ठीक है? अगर 2 बड़ा हाँ। है 3 से, तब प्रिंट करो 2 इज 2 इज बड़ा। प्रिंट के बारे में तो जान गई हो तुम, 2 इज बड़ा। अगर मैं ये लिखता और फिर जाता अंदर और फिर बैक दबाता, तो नहीं होता कुछ भी, कुछ भी नहीं आता। क्योंकि ऐसा है ही नहीं, तो ये काम क्यों करेगा वो? हम्म। समझ पा रही हो? हाँ। इसमें आना और इसमें तो नहीं वो आने का कारण समझ में पेज आया? रहेगा वो ब्लैंक रह जाएगा। क्या? एंटर करने के बाद एरर तो बताएगा ना। नहीं बताएगा। ऐसा होता तो काम कर देता, नहीं तो एरर कब बताता है? तुम अपना बुद्धि वाला गलती कर रही हो तो वो एरर नहीं बताएगा। गलती अगर तुम लिखने में कर रही हो, जैसे देखो यहाँ पे मैं एक ये वाला सिंबल नहीं डाला था, ये वाला सिंबल दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं डाला था, एरर बताया, इनकम्प्लीट इनपुट, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर एक मैं गलती किया कि इसको उसी लाइन में लिख दिया, सेम लाइन में लिख दिया, तब एरर बताया। समझ में आ रहा है? नहीं चल रहा था मतलब हाँ। एरर नहीं बताया, तो मैं कंट्रोल सी करके बाहर आया। तो जब तुम सिंटेक्स में एरर करोगे, जो पाइथन को समझ आता है उसके अलावा कुछ और लिखोगे, तब एरर बताएगा। बुद्धि का गलती तुम्हारा गलती है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं बता रहा था इंडेंटेशन। ये जो थोड़ा सा जगह छूटा है ना, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि ये अगर है, तभी ये काम करना है। अच्छा देखो, मैं क्या ऐसे भी कर सकता हूं, इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 काम करो। पहले प्रिंट करो नंबर 3। अच्छा, किसी भी नंबर को प्रिंट कराने के लिए जरूरी नहीं होता है ये डबल कॉलन, जैसे ऐसे यहाँ पे है ना, नाम वगैरह के लिए जरूरी होता है पर नंबर के लिए जरूरी नहीं होता है। नहीं। ठीक है? फिर प्रिंट करो हम्म। बड़ा है। ठीक है? फिर मैं एक और काम करने बोला, फिर प्रिंट करो 2 से, और फिर नीचे जाके एंटर मारा। तो देखो तीनों आ रहा है, 3 बड़ा है 2 से। समझ आया? अगर मैं अब तुमको बता सकूं, एक चीज हम लोग सीखे हैं कि प्रिंट के अंदर में अगर नंबर हो ऐसे, तो से ये सिंबल डालने का जरूरत नहीं है। समझी? हाँ। समझ में आया?
अगर नेम हो, वर्ड्स हो, कैरेक्टर्स हो, तब ये डालना जरूरी, डालना जरूरी है। ठीक बात। समझ आया यहां तक? कोई डाउट नहीं है तो? नहीं। हम्म। चलो, ये तीनों क्यों हुआ? क्योंकि मैं बोला अगर ये सही है तो ये तीनों काम करो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ। लिखो इसको अच्छे से, अपने वर्ड्स में सब चीज को समझाओ, नहीं तो भूल जाओगी। नहीं लिखोगी भूल जाओगी, क्योंकि बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। हमने प्रिंट सीखा, हमने इंडेंटेशन दिखा, ये दूरी की इंपॉर्टेंस क्या है देख सीखा। और एक और चीज सीखा है, इफ। इफ मतलब अगर ये है तो ये करो। समझ में आया? हम्म। फटाफट लिख लेना और लिख के बताओ फिर। क्या मैं हटा दूं तो भी लिख लोगी? हाँ। चलो ठीक है, मैं हटा के देखता हूँ। ठीक है। हो गया। हम्म। अच्छा भैया, आप बोल रहे हो उसी वक्त से कि ये दूरी होना चाहिए तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या इसके बिना नहीं होगा? लोग को देखते हैं होता है कि नहीं। 3 is greater than 2। ठीक बात है। बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख के देखता हूँ, प्रिंट तीन बड़ा है। ठीक है। और फिर एंटर मारता हूँ, देखो लिखा है सिंटैक्स एरर। आफ्टर इफ स्टेटमेंट कुछ हुआ है। क्या हुआ है? इंटेंडेड ब्लॉक नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक इंटेंडेड ब्लॉक होगा, मतलब ये थोड़े दूरी पे होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। इस वजह से एरर है। तो इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। तुमको पता है ना ये कमेंट का सिंबल है? हाँ। ठीक बात है। हो गया क्या यहाँ तक? कोई डाउट हम्म। नहीं। नहीं है? नहीं। समझ आ रहा है? हाँ। क्या ये सब बहुत टफ है? नहीं। अब तक तो नहीं है, है ना? चलो, हम्म। तो फिर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। किसके बारे में? अब ये क्या चीज़ वेरिएबल। है भैया? वेरिएबल्स क्या होता है ना? चलो W3 स्कूल्स में लेके चलते हैं आपको। देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? एक x लिख के =5 लिख दिया, और y लिख के =जॉन लिख दिया। ठीक बात है। हाँ। ऐसा कुछ किया है, क्या है को बताते हैं अच्छे से थोड़ा। देखो, अगर मैं बताऊं कि मैं x लिख के =5 लिखा ना, तो ये वेरिएबल जो तुम मैथ में पढ़ी थी ना उसी के जैसा है। मैं बोला कि एक x है, उसमें 5 रख रहा हूं। या मान लो कि एक बर्तन है तुम्हारे घर में, उसमें कुछ भी रख सकते हैं, अभी के लिए 5 रख रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे x में हाँ। 5 है। अच्छा, 5 को भैया ऐसे रखना चाहिए क्या?
नहीं, अगर नंबर रख रहे हैं ना नंबर है। तो नॉर्मली ऐसे रखा जाएगा। समझ में आया? हम्म। जैसे हमने नंबर को यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट किए किए थे ना, यहाँ पे, हाँ। वैसे ही डायरेक्टली रखा जा सकता है। ये तुमको पता है ना? स्कूल में बता दिए क्या? हाँ। नहीं, ये सब बता अभी तो दिए? आप बताओ। ये तो पहले, कब पहले पढ़ाए थे। तो आपको पता है, ये बात समझाया है स्कूल स्कूल में बाद में आपको? नहीं। हम्म। तो नंबर को सिंपली लिखा जा सकता है, लेकिन जब मैं स्ट्रिंग रखूंगा ना, ऐसे, सौम्या, है ना, तो इसको हाँ। ऐसे ही रखना पड़ेगा। नॉर्मली रखा नहीं जा सकता। नहीं जाए। अब ये एक्स वाई जो है ना, इनको वेरिएबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल कहा जाएगा। अच्छा जी, एक बार चीज देखूंगा, ठीक है। ये एक वेरिएबल हो गया। ये दोनों को क्या कहा जाएगा? वेरिएबल। क्यों कहा जाएगा? कि ये एक जगह है जहां पे कुछ रखा हुआ है। कल को मैं बदल के कुछ तो और भी रख सकता हूँ। समझ पा रही हो? हाँ। अच्छा, एक देखना है कि किसी वेरिएबल में क्या रखा है, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। हाँ। ऑब्वियसली प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक्स प्रिंट करना है हाँ। तो क्या मैं एक्स लिख दूं यहाँ पे? हाँ। क्या सेमी कॉलन में लिखना पड़ेगा? नहीं। वेरिएबल्स को सेमी कॉलन में, सेमी कॉलन सॉरी, वो इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं ना उसको, इसमें रखने का प्रिंट। जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ। ठीक है। याद हाँ। रखना, ये कमेंट का सिंबल है, ये कमेंट है, ये कोड में इंक्लूड नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? ये जहां जहां मैं लिख रहा हूं ना हाँ। ऐसे, हाँ। ये कोड का पार्ट नहीं है। ये बस बाद में मैं तुमको भेजूंगा, तो तुम देखोगी, तो तुमको समझ में आना चाहिए, इसलिए लिखा जा रहा है। ठीक है? क्लियर है? हाँ। हाँ। अब देखो, एंटर अब मार ये के देखते एंटर हैं एक्स का करेंगे आता तो है कि क्या नहीं। होगा? 5 आ गया। अच्छा, वाई करके भी देखते हैं। वो तो नंबर था, तो शायद बिना सेमीकोलन का काम आ गया, मतलब बिना इन्वर्टेड कोमा का काम आ गया, मतलब आउटपुट दे दिया। क्या ये भी बिना उसके आउटपुट देगा? लेट्स सी। नहीं, अरे वाह, ये भी दे दिया। दे तो दिया। वेरिएबल में कभी भी इसका जरूरत नहीं होता है। समझ आ रहा है? हम्म। अच्छा सर। अच्छा भैया, तो क्या इसको मैं x = 7 लिखूंगा तो बदल जाएगा एक्स का वैल्यू? बदल नहीं। जाना चाहिए, क्योंकि वो तो एक जगह है। क्यों? वहां पे जो भी रखोगे वो रख जाएगा। पहले 5 रखी थी, अब 5 को हटा के 7 रख रही हो। क्या प्रॉब्लम है उसको? है ना, वो तुम्हारा टेबल है। टेबल पे पहले 5 रखी, अब तुम्हारा मन उब गया, 5 को निकाल के फेंक दी, अब 7 रख दी, 7 भी रह जाएगा। देखो प्रिंट करके देखते हैं 7 रहा है कि नहीं। आ गया 7। समझ पा रही हो? हम्म। क्लियर है? हाँ। तो यही तो कहानी है। इसी को वेरिएबल कहते हैं। इन्हीं ये इन्हीं सबको वेरिएबल कहते हैं। समझ आ रहा है वेरिएबल क्या है? हाँ। क्या हाँ। हम वाई भी चेंज कर सकते हैं? लेट्स सी। तुम्हारा नाम आ चुका है, तब मेरा नाम लिखूंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं प्रिंट करके क्या वाई का वैल्यू आ रहा है। लेट्स सी। अरे वाह, तो वेरिएबल क्या है? एक जगह है जहां पर हम कुछ भी रख सकते हैं। रख सकते हैं। ये क्या खुल रहा है? रख सकते हैं, और वो और उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं।
मान को। समझ आया वेरिएबल क्या है? समझ आया? हाँ। हाँ। देखो ये हर लाइन लिखने के बाद से ना मैं एंटर दबा रहा हूँ। ठीक है, तुमको पता रहना चाहिए। हम्म। ये लाइन लिखने के बाद भी ना मैं एंटर दबाया था, ये खुद ब खुद ऐसा 3 डॉट देके बोला कि अब यहाँ पे लिखो। समझदार है। तो समझ गया कि इफ लिखे हो तो कुछ करवाओगे अगर अंदर में। समझ आ रहा है? हम्म। तो ऐसा होता है। हाँ। क्लियर है? हम्म। चलो बढ़िया बात, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है। तो हाँ। वेरिएबल कितने टाइप के हो सकते हैं भैया? वेरिएबल जो है ना, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला टाइप का वेरिएबल जो होता है ना वो इंटीजर है, जिसमें नॉर्मल नंबर रखेंगे, जैसे एक्स है हमारा। दूसरा टाइप का हाँ। वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग है ना। जैसे हमने सौम्या रखा है, नीलमणि रखा है, वो स्ट्रिंग कहलाता है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ जो है ना, तो यहाँ वाई जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि उसमें नीलमणि और सौम्या लिखा गया है। क्योंकि उसमें नीलमणि और सौम्या रखा गया है। वही। ठीक है, क्लियर है? और तीसरा क्या हो सकता हम्म। है? फ्लोट। भैया फ्लोट क्या है? देखते हैं फ्लोट क्या है। मान लो मैं एक और वेरिएबल बनाया जेड, और उसमें रख दिया 3.0। ये है फ्लोट। जेड क्या है? जेड जो है ना, लो वो मतलब फ्लोट हो गया। जेड इज फ्लोट। लो। फ्लोट में क्या रखा जाता है? फ्लोट में क्या रखा डेसिमल जाएगा? वाले नंबर। डेसिमल। डेसिमल नंबर रखा जाएगा। डेसिमल नंबर रखा जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। बहुत ही बढ़िया। चलो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। वेरिएबल पढ़ लिया, स्ट्रिंग इंट फ्लोट पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, टाइप भी देख लेते हैं। 2 मिनट है हमारे पास, उसमें एक और चीज निपटाएंगे फटाफट। चलो देखो भैया, ये तो आप मुंह मुंह में बोल दिए कि भाई एक्स जो था वो इंटीजर है, वाई जो है वो स्ट्रिंग है, और जेड जो है फ्लोट है। मेरे को प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ के लिए एक टाइप ऑफ करके है, जैसे प्रिंट है ना, वैसे टाइप ऑफ भी है। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ टाइप ऑफ। टाइप, किसका टाइप प्रिंट करें? एक्स का। तो एक्स का टाइप ऑफ क्या है? कुछ गलती हुआ है? क्या गलती हुआ है भाई? अब डबल ब्रैकेट होगा लास्ट में। रुको, टाइप ऑफ का स्पेलिंग सही है तो? टाइप है खाली, ऑफ नहीं। सो सॉरी। तो ये टाइप ऑफ नहीं है, ये टाइप है। टाइप ऑफ नहीं, हम सो सॉरी। फिर से लिखते हैं प्रिंट, पहला ब्रैकेट, फिर टाइप। किसका टाइप हमको चाहिए? एक्स का चाहिए क्या? डेट सी क्या आता है? देखो लिखा है क्लास इंट। इंट मतलब होता है इंटीजर। फिर से एक बार करके देखा। बहुत कम टाइम है, फिर भी हम लोग कर सकते हैं। टाइप, किसका देखें इस बार? वाई का। क्या लिखा है? टाइप एस टी आर। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। दिख रहा है ना? क्लियर हो रहा है? फिर टाइप देखते हैं हम लोग जेड का। टाइप फ्लोट। फ्लोट डेसिमल के लिए यूज करते हैं, मैं तुमको बताया ही हूँ। क्लियर है? हाँ। तो टाइप से हमको हम्म। टाइप भी पता चल जाता है।